नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार में पहले चरण का मतदान कल ही होना है और अब हम दूसरे चरण के कवरेज पर निकल चुके हैं और फिलहाल हैं काराकाट विधानसभा क्षेत्र में। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है काराकाट विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर सिंह। इनसे हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या मुद्दा है, किन किन मुद्दा को लेकर के चुनावी मैदान में है। बहुत बहुत स्वागत है बंशीधर जी। जी सर। क्या इस बार मुद्दा, किस मुद्दा को लेकर के आप निर्दलीय मैदान में? देखिए सर, हमारी जो मुद्दा है, यहाँ पर जो भी विधायक और एमपी है, कोई 25 वर्ष से है तो कोई 15 वर्ष से है, लेकिन जीत जाने के बाद कोई भी जनता का दूर दर्द नहीं समझता है। अभी हमारे हाल में जो सब्जी मंडी में आज हमारे साथ जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सर, तो इसमें अभी 2-2 महीना के अंदर जीसीबी लगा कर सब गरीबों का मकान तोड़ दिया जाता है। आप जानते हैं कि बिहार एक गरीब राज्य है, बिहार एक पिछड़ा राज्य है। 76% बिहार की जनता कृषि पर निर्भर करती है और जो 24% बचा तो 12% नौकरी करती है और 12% में हमारे गरीब गुरबा अपने दुकान से अपने बच्चों को परवरिश और शिक्षा चिकित्सा कराते हैं। तो इस मुद्दे को लेकर हम अपना चुनाव मैदान में हैं। और जो हम दूसरे बात में कहते हैं कि सरकार गरीबों का बात कह रही है, तो मैं आप लोगों से मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि सर, जो गरीब हमारे जो प्राइवेट जो जितना स्कूल खोल रखे हैं, उन्हें प्रति वर्ष बच्चों का सिलेबस चेंज कर दिया जाता है। गरीब को पढ़ना नामुमकिन हो गया है। मैंने बंशीधर ने संकल्प लिया कि हम उन बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। उनको सिलेबस को यदि हमको जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और यहाँ से हमको सेवा करने का मौका दिया, तो हम बिहार विधानसभा के सदन में सबसे पहला मेरा मुद्दा यहाँ अहम मुद्दा है कि हम जो गरीब बच्चों के लिए जो सिलेबस प्रति वर्ष बदला जाता है, उसको विधानसभा में प्रसारित पारित करा के हम 5 वर्ष बहाल करने का काम करेंगे और बच्चों का पढ़ने का सब यदि करेंगे। शिक्षा चिकित्सा तो मेरा प्रतिमा है ही है। दूसरी तरफ हमारे जो सब्जी मंडी के 2 महीने के अंदर प्रति माह के बाद 2-3 महीने में जीसीबी लगा कर शौचालय दुकान उखाड़ दिया जाता है। और मैं पूछता हूं कि भाई ऐसा क्यों किए जा रहे हैं, तो हमारे जो यहाँ के अधिकारीगण हैं वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उच्च न्यायालय का आदेश है। हमने कहा कि ठीक है सर, है, लेकिन इन लोगों को कभी तो सरकार कहती है कि हम गरीबों का काम करते हैं, आपने तो उजाड़ देते हैं, लेकिन कभी गरीबों का सोचे है कि इनकी बच्चा कैसे पढ़ेंगे, इनकी परवरिश कैसे होगी। तो हमारी मुद्दा है कि जो सरकार वो थी, जो कहने का मतलब है कि जो जीसीबी लगाने से पहले हमारे गरीबों का जितना दुकान विक्रमगंज में है, सबसे पहले बिहार सरकार की ज़मीन बहुत काफ़ी मात्रा में है, इन लोगों को चिन्हित करके व्यवस्था कीजिए। और जो रोड का चौड़ीकरण है जाम के निष्पात के लिए, हम जाम के लिए उसको कहीं कहते हैं होना चाहिए, लेकिन इन गरीबों का भी व्यवस्था सही ढंग से होना चाहिए और रास्ता भी एकदम क्लियर होना चाहिए। तो कैसे होगा गरीबों का निवारण, कैसे होगा ये रास्ता का चौड़ीकरण, कैसे होगा, इसका क्या रोड मैप? जी सर, देखिए, हमने नगर परिषद के नगर अध्यक्ष के चुनाव लड़ते समय मैंने जाम के निजात के लिए मैंने घोषणा पत्र जारी किया था कि देखिए, यदि हमको आप लोगों ने मौका दिया तो हम 6 बजे सवेरे से लेकर 9 बजे रात्रि तक नो एंट्री लगाने का काम करूंगा। अच्छा, उसके बाद में हमने ये भी वादा किया कि हम आप लोगों को शीतल जल पानी पीने का, हमारे एको गरीब गुरबा के नहीं है, हम पानी पिलाने के काम करेंगे। फिर हमने कहा कि बस पड़ाव का, स्थायी पड़ाव का, उनकी जबकि जाम से निजात मिल सके, तो हमने ये जो आवाज़ है, फिर हमारे मैनिफेस्टो था कि हम 1000 मीटर पर यहाँ पर महिलाओं का स्पेशल शौचालय का बनाने का काम करेंगे। तो ये जो मेरा अहम सब मुद्दा रहा, तो चाहे जो भी जिसके नेतृत्व में, सरकार के नेतृत्व में, मैं उनकी धन्यवाद देता हूँ और उनकी लंबी उम्र के लिए कामना करता हूँ। यहाँ बस पड़ाव भी मिला और 6 बजे से और 9 बजे रात्रि से नो एंट्री भी लगाया गया, समझे, और बस पड़ाव भी मिला। लेकिन मेरे मुद्दा क्या फंसा हुआ है कि 1000 मीटर पर महिलाओं का शौचालय और सब्जी मंडी का स्थायी मंडी, ये सब हमारे गरीब गुजरा है। यदि एक दिन इन लोगों को दुकान बंद कर देते, इन लोगों का बाल बच्चा भूखे मर जाता है सर। इस मुद्दा के लेकर हम बहुत गंभीरता के साथ लड़ रहे हैं और सरकार को चेतावनी भी कर रहे हैं कि यदि आप इन लोगों का व्यवस्था नहीं किया, यदि नहीं किया तो हम, मेरे नेतृत्व में आंदोलन छिड़ेगा। हम ये मेरा तीसरा चुनाव हो रहा है सर, इसलिए कि मैंने 15 से मेरे नेतृत्व में मेरा आंदोलन छिड़ा हुआ है काराकाट में। हम इसको सत्ता के परिवर्तन करके, व्यवस्था के परिवर्तन कर ही के मारेंगे। चूँकि आप यादव समाज से हैं। जी सर। और यहाँ पर लालू यादव की भी बड़ी पार्टी, उनके सीपीआई के साथ गठबंधन करके लड़ रही है, नीतीश कुमार भी लड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, आप कैसे इसको देखते हैं, कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए सर, किसी भी जगह को, किसी भी विधानसभा लोकसभा को हराया जा सकता है। हमारे कहने का मतलब है कि देखिए, ब्रिटेन जैसे जगहों पर जहाँ पर सूर्य नहीं अस्त होते हैं,
उसको भी हराया जा सकता है एकता के बल पर। हमने एकता का बल का हमने नारा दिया है पूरे काराकाट विधानसभा क्षेत्र में कि सभी हमारे गरीब गुरबा सभी समुदाय के लोग एक प्लेटफार्म पर होगा, कोई जाति कोई किसी का नहीं बिगाड़ सकता है। और हम चुनाव जीत के मानेंगे, हम चुनाव लड़ने के लिए, और हमको जनता का आशीर्वाद प्यार यादव का भी मिल रहा है। और तेजस्वी यादव और लालू यादव के बारे में कह रहे हैं तो ठीक है भाई, तेजस्वी यादव कल का उगता हुआ सूरज है, हम उनकी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम जो विधानसभा में जहाँ रह रहे हैं, जिनकी दुख दर्द की गरीबों को लेकर हम आवाज़ उठाए हैं, उसका हम हौसला और हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और माननीय लालू प्रसाद यादव के बारे में भी पूछे तो देखिए लोग उन पर आरोप लगाया कि लालू यादव घोटाला किए गए, तो मैं कह देना चाहता हूं कि चोर वह नहीं है जो फरार है, चोर वह नहीं है जो फरार है, और चोर वह नहीं है जो गिरफ्तार है। चोर तो मौजूदा सरकार में बरकरार है, लूट रहा है, लुटवा रहा है, और दूसरा का आरोप लगाकर जेल में बंद कर रहा है। समझे ना, लालू प्रसाद माननीय लालू प्रसाद यादव ने गरीबों का लड़ाई लड़ा, किसी जाति विशेष का नहीं लड़ा। लेकिन आज उनको माने घोटाला के दिखाकर, और अपने लोग देखिए अभी देखते हैं माननीय नीतीश कुमार, माननीय मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बात कह रहा हूँ। अंतरात्मा संवेदना और मानवता के मात करने वाले बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से इनकी अंतरात्मा मर चुका है, इनकी संवेदना खत्म हो चुकी है। अब मानवता इनके अमित शाह के कूड़ेदान में गिर चुका है। खाली अपने सुशासन की सरकार की दुहाई करते हैं कि हमारे सरकार में बहुत सुशासन है, सभी लोग अच्छे से हैं, ना समझे। आज हमारे गरीब का बच्चा स्कूल के बिना एथी के बिना जितना सरकारी उनके लाभ है अमीर लोगों का मिल रहा है, गरीब का बच्चा उसमें पढ़िए नहीं रहा है। तो नीतीश कुमार तो महिलाओं को दिए ना 10-10 हज़ार। अरे महिलाओं के देखिए उनने पहले क्यों नहीं दी भाई, महिला को देने की आवश्यकता नहीं ना, यहाँ रोजगार की आवश्यकता है, पैसा की आवश्यकता नहीं है। क्या उन्होंने 150 यूनिट बिजली फ्री दिए जी, बिजली फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री उसने दिया, ठीक है, मैं उनका कामना करता हूँ। लेकिन आज उनका नींद खुला जब हमारी जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी ने इससे पहले ही 200 यूनिट फ्री किया है। उनको सब को लोग देखकर बिहार में सब स्टेटों में नकल किया जा रहा है, उनको तो पहले ही कर देना चाहिए था। लेकिन जब देखा कि हमारी अब स्थिति बिहार से हमारी सत्ता जाने वाला है तो क्या क्या नहीं उन्होंने अभी ऐलान कर रहे हैं, चाहे जो भी नेता कर रहे हैं। मैं उनको कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन चुनाव से पहले यदि इन लोगों को कर दिए होते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। हमारे 10,000 रुपये की आवश्यकता नहीं है, हमारे बिहार को गरीबों को रोजगार चाहिए, समझे। हमारे महिलाओं को कारगर बनाने के चाहिए ताकि अपने आत्मनिर्भर बने। 10,000 रुपया माननीय नीतीश कुमार जी दिए क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, बोलिए बिजनेस करने के लिए। लेकिन वो पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे नहीं, अभी तो घोषणा कर दिए कि वो नहीं लेना है। अच्छा ठीक है भाई, उनकी लंबी उम्र के लिए मैं कामना करता हूँ कि नहीं लेंगे, अच्छी बात है। लेकिन सब गरीबों को तो नहीं मिला ना, बोलिए आप सब जो जीविका दीदी से जुड़ी उसी को मिला, लेकिन सबका ये बात नहीं मिला, समझे सर। अच्छा, अगर जनता काराकाट की जनता आप पे भरोसा करती है जी सर, तो ऐसा 5 काम बताइए जो आप करना चाहते हैं जी जो सर। यहाँ की जनता आप पे भरोसा करती है। बहुत बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया सर, हम लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं। पहला मोरा मैंने आपको वादा किया कि सबसे पहले हम देखिए बच्चों का जो गरीब बच्चे आज शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं उसका तो हम करबे करेंगे। जो सरकारी माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकारी स्कूल बना है, लेकिन देख रहे हैं कि जनता यहाँ के सार्वजनिक मध्य विद्यालय है जो नगर में एक, वहाँ के बच्चे मैंने नामांकन है, लेकिन व्यवस्था के चलते वो लोग नहीं पढ़ने जाते हैं कि कहीं का एक्सीडेंट हो जाएगा। उनके माँ वजह मैंने संकल्प लिया कि यदि हमको जनता ने सेवा करने का मौका दिया तो हम जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में बस चलाते हैं, मैं सरकार के फंड से इन गरीबों को बच्चों को बस चलवा कर उस स्कूल में पहुंचाने और ले जाने का काम करेंगे। दूसरा मुद्दा हुआ, तीसरा मेरा मुद्दा ये हुआ कि जाम के निजात के लिए हमने कुछ ग्राफ बना रखा है, जो कि देखिए सलेमपुर पुल जो सलेमपुर है चौक है, वहाँ से यदि हम वहाँ से रोड को करीबाबाद में जहाँ व्यवहार न्यायालय हैं वहाँ पर बहुत पतला टूट चुकी है पुल है, वहाँ से आवागमन नहीं हो रही है। वहाँ से 2 रास्ता है, एक रास्ता जो नहर के किनारे सरकार यदि इसको पक्कीकरण बनाती है और सलेमपुर से लेकर ढावा पुल तो चौड़ीकरण करती है तो पूरा विक्रमगंज को नवजात जाम से नवजात मिलेगा, और ये गाड़ी उधर का जो निकल जाएगी बड़ी वाहन इधर से तो बहुत लिप मिलेगा। ये भी मेरा चौथा मुद्दा हुआ, 4 हुआ ना सर। 5वां मुद्दा जो है, अभी 3 ही बताए, 3 हुए सर। अच्छा, चौथा मेरा मुद्दा है कि जो आप लोग ये हॉस्पिटल तो आपने बना दिया और आपने अच्छा डॉक्टरों का व्यवस्था नहीं किया, आप सोच के भवन सगरी बना दिए। मेरा मुद्दा है
कि जो हमारे गंभीर बीमारी से लोग जूझ रहे हैं उसका हम यदि सदन में आवाज़ उठाकर और दिल्ली से एम्स से और पटना एम्स से डॉक्टरों को बुलाकर यहाँ दवाई कराने का काम करेंगे। इसलिए कि माननीय नीतीश कुमार अपने विधायक को एमपी को जेट सुरक्षा देते हैं, उसी जेट सुरक्षा हम लोग नेता के नहीं चाहिए, हम डॉक्टर को जेट सुरक्षा देके और सभी को ले आके विक्रमगंज जितना जिला में है हम इन लोगों का व्यवस्था कराने का काम करेंगे सर। अब मेरा एक मुद्दा रहा कि महिलाओं को मान सम्मान और उनकी जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ उनकी शौचालय के लिए, वो एक गंभीर मामला है कि इस शहर में ना कोई हमारे माँ बहनों को लघु शंका करने का जगह नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमको सरकार ने मौका दिया तो हम 1000 मीटर पर हम महिलाओं का शौचालय बनाए के रहेंगे। ये मेरा बंशीधर का वादा है। अगर काराकाट की जनता आपको मौका देती है तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, उनसे बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो देखिए हम इन लोगों को एकजुट करने का बोले हैं कि देखिए जैसे लोग डरवा रहा है कि आप अकेले क्या कर पाइएगा। मैंने कहा है कि ब्रिटेन जैसे जगहों को जहाँ सूर्य अस्त नहीं होता है वो जगह को भी हराया जा सकता है, लेकिन एकता के बल पर। आज जाति का बल दिखा रहा है कि हम जादव है तो राजपूत है तो ये है। इस चुनाव में ना किसी का जाति नहीं चलेगा, एकजुट होकर बन चलेगा जनता की, बोलिए। और एकजुट करके हम लोग का सबका विकास का जो एथी है हम समान रीति से हम सबको करेंगे, जात पात का कोई मेरे पास नहीं जाएगा। जनता से अपील कर दीजिए आपके चुनाव चिन्ह के साथ क्या। हाँ जी, जो मेरा अब जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो मेरा चुनाव चिन्ह है ट्रक छाप है, जो कि क्रमांक संख्या 12 पर है। होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव में 12 तारीख को 11 तारीख को जो चुनाव होगा उसमें क्रमांक संख्या 12 पर ट्रक छाप कर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ काराकाट विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर यादव, बंशीधर कुमार, बंशीधर सिंह, ये सब लिखते हैं लेकिन यादव जाति से हैं। और चूँकि इन्होंने अपनी बातों को रखा और जिस बेबाकी से रखा, चूँकि जनता मालिक होती है और उसी को तय करना है कि किसको जिता करके विधानसभा भेजेगी। तो ऐसे तमाम खबरों को हम बिहार के उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों से लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।